गुरुदेव की। कैशव कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्य गुरु पाद पद्म ओम नमो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी और पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत माधव प्रिय प्रभु जी उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सबके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखो पीछे बात मत करो, बात मत करो, यहाँ की कथा सुन लो। देखो ऐसे जब तक कथा नहीं सुनेंगे दर्शन का पूरा लाभ नहीं होगा, क्योंकि कानों से ही दर्शन होता है। जब तक महिमा नहीं पता लगेगी, यहाँ की लीला नहीं पता लगेगी, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। हरे कृष्ण प्रभु यहाँ की बहुत सी कथा जानते हैं, बहुत सारी, इसलिए अभी हमको यहाँ की स्टोरी, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की लीला ये सब सुनाएंगे। आप थोड़ी देर कृपा करके आराम से सुनिए। हरे कृष्ण। जो आज सुबह हमने दर्शन किया उस मंदिर का नाम श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। श्रीरंगम एक कावेरी में स्थित एक द्वीप है, वहां पे श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। तो ये रंगनाथ जी का मंदिर ये साक्षात वैकुंठ है और ये बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? 156 एकर्स। इसका यद्यपि धाम को मापना नहीं चाहिए, फिर भी ये दुनिया में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ये मंदिर उस देश से भी बड़ा है, इतना बड़ा ये मंदिर है। तो इसका गोपुरम भी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट गोपुरम हो और ये पूरे दुनिया में फंक्शनिंग टेम्पल, मतलब जहाँ पे पूजा होती है उसमें से सबसे बड़ा मंदिर ये पूरे पृथ्वी में कहीं पे है तो ये श्रीरंगम ही है। अंकुरवाट में मंदिर है सबसे बड़ा, पर वहां पे पूजा नहीं होती है। तो ये मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह है। जब ब्रह्मा जी क्षीर सागर में तपस्या कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि उनको एक अर्चा मूर्ति मिले भगवान का, जिसको वो पूजा कर सके। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसी क्षीर सागर में एक विमान और उसके अंदर श्री रंगनाथ जी तैरते हुए उस क्षीर सागर में आए और भगवान ने अशरीर वाणी से बोला कि इनका तुम आराधना करो। तो ब्रह्मा जी अनेक सालों तक श्री रंगनाथ जी का, उनका उस समय उनका नाम रंगनाथ नहीं था, उनका नाम शेष शाही विष्णु या नारायण था। तो उन्होंने अनेक साल उन्होंने पूजा की। उसके बाद उन्होंने मनु को ये विग्रह दे दिया। मनु उसके बाद पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु वंश में श्री राम आए तो श्री राम ने इस मूर्ति का अर्चन किया था त्रेता युग में। तो इसी रामचंद्र प्रभु जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ तो वापस अयोध्या में आए, तब विभीषण भी अयोध्या आया। तो बहुत सारे लोगों को श्री रामचंद्र प्रभु क्योंकि युद्ध में उनका सहायता बहुत सारे लोगों ने किया था, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो विभीषण को क्या दिया? उन्होंने अपने घर के ठाकुर जी उनको ही विभीषण को समर्पित दे दिया।
तो विभीषण बहुत खुश हो गया। ये पूरा रंग विमान अपने सिर पे धारण करते हुए लंका की ओर बढ़ने लगा। तो जब ये कावेरी के तट पे आया तो उसने सोचा यहाँ पे मैं अपना आनिक कर लूंगा। तो जब उसने अपने रंग विमान को नीचे रखा ये श्रीरंगम द्वीप में, तो भगवान यहीं पे स्थापित हो गए। तो विभीषण बहुत उदास हो गया क्योंकि उस रंगनाथ जी को लंका लेके जाने वाला था, पर क्या हो गया, भगवान इधर ही स्थापित हो गए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा लंका की ओर अपना मुख बना के मैं ऐसे सोता रहूंगा और तुम्हें आशीर्वाद करता रहूंगा। ऐसा यहाँ पे मानना है कि आज भी विभीषण रात को आते हैं और श्री रंगनाथ जी के पूजा करके जाते हैं। ये झूठ नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक पुजारी चुप के गर्भगृह के अंदर बैठ गए थे, तो और वो देख रहे थे कि कोई आएगा। तो जब उसने देखा एक विशाल काय मनुष्य बहुत तेजस्वी वहां पे आया, तो उसको पता चल गया हाँ ये विभीषण है। उन्होंने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि विभीषण आज भी श्री रंगनाथ जी का पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो विभीषण जी ने यहाँ पे इसको स्थापन कर दिया। उसके बाद धर्मवर्मा नाम का एक राजा, चोल राजा, उसने बड़ा मंदिर बनवाया। उसके बाद अनेक अनेक राजाओं ने मंदिर बनाते। जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं यही ब्रह्म करार्चित और श्री रामचंद्र प्रभु के करार्चित मूर्ति ये श्री रंगनाथ भगवान है। तो श्री रंगनाथ भगवान की ये रंगनाथ मंदिर बहुत इतिहास देखा है। बहुत सारे आक्रांता भी यहाँ पे आए, मुसलमान आक्रांता, और इन मंदिर को भी तोड़फोड़ कर किया है। 2 बार इस पे आक्रमण हुआ। पहली बार जब आक्रमण हुआ मल्लिकाफुर उसने या श्रीरंगम मंदिर पे आक्रमण किया, और कोई भी श्री वैष्णव मंदिर में आप 2 मूर्ति देखेंगे। एक होता है उत्सव मूर्ति जो छोटे होते हैं, जो उत्सव में बाहर निकलते हैं, और एक होते हैं मूल मूर्ति जो अंदर रहते हैं, उनका अर्चना पूजा भी होती है। जो ये उत्सव मूर्ति को उसने चुरा के वो दिल्ली लेके गया। तो बहुत सालों तक ये रंगनाथ जी दिल्ली में रहे। तो यहाँ के जो वैष्णव थे उन्होंने सोचा कुछ भी करके हमको दिल्ली से वापस श्रीरंगम में अपने भगवान को, ठाकुर जी को लेके आना है। तो उन्होंने एक टोली की रचना की जहाँ पे अच्छे अच्छे नाचने वाले, अच्छे अच्छे गाने वाले, तमाशे दिखाने वाले, इन सबको मिला के वो दिल्ली के बादशाह के पास गए और उसके सामने सब सारे नाचना गाना ये सब दिखाया, खेल दिखाया। तो वो बहुत खुश हो गया और बोला आपको जो चाहिए लेके जाओ। तो उन्होंने बोला हमारा ठाकुर जी जो आप लेके आ गए हैं उनको वापस कर दीजिए। तो बादशाह ने बोला जाओ, हमारा ये ट्रेजरी है वहाँ पे जाओ, जो चाहिए लेके जाओ। और ट्रेजरी में ढूंढते हैं, रंगनाथ जी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सारी जगह पे ढूंढते हैं। तो बादशाह का एक बेटी थी, उसको श्री रंगनाथ जी से प्यार हो गया था। थी तो मुसलमान, पर रंगनाथ जी का, भगवान का, श्री विग्रह का ये प्रभाव से उसको भगवान से प्रेम हो गया। वो भगवान को हर रोज नहलाती, उसको कपड़ा पहनाती और खिलाती, सब कुछ करते। तो ये जब वो नहीं थी, ये श्री वैष्णव जो थे वो विग्रह को लेके भागे दक्षिणी दिशा में। तो बहुत कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया और कभी कभी भगवान को भी मिट्टी के अंदर गाड़ दिया बचाने के लिए। तो ऐसे करते करते तिरुपति पहुंच गए। तिरुपति थोड़ा प्रोटेक्टेड था क्योंकि मुसलमान तिरुपति के पर्वत पे नहीं चढ़ते, क्योंकि बोलते ऊपर हराम है, तो वो लोग चढ़ते नहीं थे। तो इसलिए भगवान अनेक सालों तक तिरुपति में रहे। उसके बाद जब पॉलिटिकली स्टेबल हो गया तब भगवान को यहाँ लाया गया। तो वो जो लड़की थी जिनको प्रेम हो गया था ठाकुर जी से, वो भी भागते भागते श्रीरंगम आई। जब आई ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को गला लगाने गई तो वो अदृश्य हो गई। तो आज भी श्रीरंगम में इस जो
ये जो लड़की थी उसके स्मरण में एक छोटा सा मंदिर आज भी श्रीरंगम में है। तो उसको तमिल भाषा में बोलते हैं तुड़क नाचियार। नाचियार मतलब माता जी। तो ये क्योंकि ये तुर्क मतलब तुर्की से जो आए थे आक्रांता उनकी बेटी है, इसलिए तुड़क नाचियार ऐसा नाम दिया गया। तो ये पहली बार जब आक्रमण हुआ था इसकी कथा है। दूसरी बार 1527 के आसपास दूसरी आक्रमण हुई श्रीरंगम के ऊपर। तो जब यह आक्रमण हुआ तो बहुत भीकर था। 12,000 श्री वैष्णवों को उन्होंने मार दिया था। ये लाशों का एक ढेरा लगा दिया था। तब एक आचार्य हुए श्री संप्रदाय में जिनका नाम था पिल्लई लोकाचार्य। वो बहुत वृद्ध थे, फिर भी अपने पीछे भगवान को बांध दिया उत्सव मूर्ति को। जो मूल मूर्ति है उसका गर्भगृह के सामने एक दीवार खड़ा कर दिया, तो मूल मूर्ति बच गए। तो उत्सव मूर्ति को पीछे बांध के मदुरै की तरफ दक्षिण दिशा में वो चले गए। और यहाँ पे आक्रांता बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो श्रीरंगम को बचाने के लिए ये श्रीरंगम मंदिर में एक देवदासी थी जिसका नाम था वेल्लई अम्माल। इसका मतलब वेल्लई मतलब श्वेत, इनका नाम वेल्लई अम्माल था। वो ये देवदासी भगवान के सामने नृत्य सेवा करती थी। तो उसने सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये राक्षस सबको मार देंगे। तो उसने क्या किया, वो खूब नाचती थी, तो वो अपना नृत्य कला दिखा के वो जो कमांडर था मुसलमानों का उसका नाम था उलुग खान। तो उसको आकर्षित करते हुए एक गोपुरम के ऊपर अपने एक व्हाइट गोपुरम देखा होगा कि किन किन ने देखा व्हाइट गोपुरम श्रीरंगम में। हाँ, वो व्हाइट गोपुरम के ऊपर वो लेके गई और वहां से उसको धक्का देके मार दिया। जब ये मर गया सारे सैनिक भाग गए। तो उसने सोचा मैंने एक म्लेच्छ को मंदिर के अंदर मारकर मंदिर को अपवित्र कर दिया, तो मुझे भी नहीं जीना है, मुझे भी मर जाना चाहिए। तो वो वेल्लई अम्माल क्या करती है, वो गोपुरम के ऊपर से छलांग लगा के वो भी जान दे देती है, पर नीचे भगवान रंगनाथ जी आके उसको बचा लेते, पकड़ लेते हैं अपने हाथ से। तो ऐसे बहुत त्याग करके ये रंगनाथ मंदिर को वहाँ के जो भक्त है उन्होंने बचाया है। तो रंगनाथ जी बोलते हैं मैं तुम्हें वर देता हूँ कि ये जो मंडप है उसको तुम्हारे नाम के स्मरण में पूरा हमेशा व्हाइट पेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ये वेल्लई अम्माल की कथा है। ये भगवान का हर एक भगवान का एक मतलब स्पेशलिटी होती है ना। तो हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का त्रिभंग ललित रूप है ना, बहुत अत्यंत मनमोहक करती है। ऐसे यहाँ पे श्रीरंगम का श्री रंगनाथ जी का एक स्पेशलिटी है। क्या है उनका चलने का स्टाइल। आप कभी उत्सव रहेगा तो आप देख सकते हैं, पालकी में उठा के लोग जाते हैं, भक्त जाते हैं, तब श्री रंगनाथ जी का चलने का चाल कोई भी हीरो से कम नहीं है। वो जब चलता है तो ऐसे ही बहुत मोहक रहता है। तो बहुत सारे चलने का स्टाइल है, करीब 20 से भी ज्यादा उसका चलने का स्टाइल। अनेक उत्सवों में अनेक तरह उसका चलने का स्टाइल होता है। जैसे होता है हंस गति, जब अपने देखो आप समझ रहे क्या बता रहे हैं, समझ आ रही है बात? नहीं समझ आई? जो सुबह आप लोगों ने दर्शन किया, जो बड़े से विष्णु भगवान जी, उनकी बात नहीं, एक आगे उनके एक छोटे से विग्रह है ना, उनको बोलते हैं उत्सव विग्रह, उन्हीं का ही अभिषेक इत्यादि होता है। तो जो उनके सेवक पालकी पे उठा के ले जाते हैं ना, वो तो ऐसे भगवान की 20 प्रकार के चलने का स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल। तो वो ठाकुर जी चलते हैं, मतलब उनके जो सेवक चलते हैं वो ठाकुर जी के चलने के समान माने जाता है। तो कैसे होते हैं? हंस गति, हंस की तरह चलते हैं। फिर होते हैं सिंह गति, शेर की तरह। एक होता है हस्ती गति, हाथी की तरह। ऐसे 20 प्रकार के अलग अलग। तो एक ढंग का जो चलना होता है वो सेवक जैसे चलते हैं। भगवान उनके सेवकों के अंदर
ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो जो भगवान चलना चाहते हैं सेवक वैसे ही चलते हैं। समझ आई बात? हंस की तरह, शेर की तरह, हाथी की तरह अलग अलग उनके प्रकार हैं। 20 प्रकार का चलने का ढंग होता है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे जैसे भी चल दिया, लेकिन भगवान के चलने की एक कला है, एक सौंदर्य है, ये उनकी महिमा है। ये प्रभु जी वो बतला रहे थे। और बताओ, सुबह वो मंगल आरती वाला हाथी वाला भी बता दो। हाँ, हर रोज भगवान जी का ये स्पेशल दर्शन होता है हर सुबह, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन। भगवान उठते हैं तिरुपति में, उनका सुप्रभात सेवा होता है वहाँ पे, बहुत सुंदर होता है। और वो प्रसाद लेने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी में, और वो अलंकार करने के लिए जाता है द्वारिका में, और लीला करने जाते हैं हमारे वृंदावन में, और शयन करने के लिए आते हैं या श्रीरंगम में। तो सारे भारत देश के या कोई भी क्षेत्र के ठाकुर जी है सोने के लिए इधर आ जाते हैं। तो जब सुबह यहाँ पे उठाते हैं ठाकुर जी को, तो सारे ठाकुर जी एकत्रित आपको दर्शन करने का भाग्य आपको मिलेगा। तो जब भगवान पहले उठते हैं तो वो गाय का दर्शन करते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद अश्व, और उसके बाद हाथी। तो ये हाथी जो है 3 बार आप जब विश्वरूप दर्शन के लिए जाएंगे तो 3 बार रंगा 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 बोलता है हाथी। तो ये सब आप दर्शन कर सकते हैं सुबह जब जाएंगे। तो ये एक है। और यहाँ पे एक बार रंगनायकी देवी का भी बहुत सारे लोगों ने दर्शन किया होगा। रंगनायकी देवी के मंदिर में भी आप हमेशा 2 विग्रह रहते, एक उत्सव मूर्ति और एक मूल मूर्ति। लेकिन लक्ष्मी देवी के मंदिर में आप देखेंगे एक उत्सव मूर्ति है और 2 मूल मूर्ति है। इसका कारण कुछ ऐसा है, जब दूसरी बार आक्रमण हुआ तो वहाँ के श्री वैष्णव ने क्या किया, वो लक्ष्मी देवी का मूल मूर्ति जो था उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, वहीं पे मंदिर के बगल में ही। तो बहुत साल हो गए, करीब 40 साल हो गए। उसके बाद सब लोग मर गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बूढ़े हो गए। किसी को पता नहीं था कि कहाँ पे है ये मूल मूर्ति लक्ष्मी देवी का। तो यहाँ पे रंगनाथ जी का मूल मूर्ति को तो दीवार बना के बचा लिया था। उत्सव मूर्ति को पिल्ले लोकाचल दक्षिण दिशा की ओर लेके चले गए थे। 40 साल के बाद वो उत्सव मूर्ति वापस लेके आए। तो जब श्री रंगनाथ जी को वापस लेके आए तो पहचानने वाला कोई नहीं था, क्या यही रंगनाथ जी है या नहीं, कोई भी मूर्ति हो सकती है। तब वहां पे एक धोबी था, वो धोबी भगवान का कपड़ा धोता था 40 साल पहले। अब वो बूढ़ा हो गया है, आंख भी नहीं दिखता है। तो उसने बोला तुम भगवान का कपड़ा मुझे दो, उसको सूंघ के मैं बता सकता हूँ कि ये असल में ये रंगनाथ जी है या नहीं। क्योंकि जब भगवान द्वापर युग में कृष्ण अवतार में माखन खाए, फिर अपने हाथ को कपड़े पे ऐसे कर दिया, तो वो माखन का सुगंध आज भी भगवान के कपड़े में आती है। तो वो जब धोबी को कपड़ा दिया गया, उसने उसको सूंघा और बोला हाँ यही रंगनाथ जी है, यही हमारे ठाकुर है, हमारे ठाकुर। तमिल में हमारे ठाकुर को बोलते हैं नम पेरुमाल। तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया नम पेरुमाल। जिस दिन ठाकुर रंगनाथ जी 40 साल के बाद श्रीरंगम में वापस आए, उस दिन जोर वर्षा हुई। जब वर्षा हुई तो जहाँ पे लक्ष्मी देवी को गढ़ा गया था वो मिट्टी हट गई और लक्ष्मी देवी ने दर्शन दे दिया। तो उस लक्ष्मी देवी को भी उतने में एक और मूल मूर्ति बना लिया था इन लोगों ने। तो इसीलिए ये नया मूर्ति और वो पुराना मूर्ति दोनों वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तब गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सुनो ब्रह्मचर्य जी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, महाप्रभु का। वो छोड़ दो, मैंने जो इतिहास सुनाया, आप अपनी बारी सुनाया। जल्दी बोलो।
नहीं फिर मेरे को इंग्लिश में भी तो बोलना है ना। अच्छा चलो, प्रभु जी बोल रहे हैं हिंदी में हो गई, थोड़ा इंग्लिश में सुना दो। हाउ मेनी इंग्लिश स्पीकिंग डिवोटीज? अच्छा, बाकी सब कहाँ गए? हाउ मेनी फीलिंग हॉट? दिस इज तरनाव्रत, हरिकेन। बोलो रंगनाथ स्वामी की। ओके, एक्चुअली दिस इज, हाँ बंदर नहीं आए, ये वो भवंडर है। गर्मी के कारण यहाँ पर वो हवा गोल गोल होती है ना, द हरिकेन, स्मॉल टाइनी हरिकेन, बिकॉज इट्स वेरी हॉट। अच्छा सुनो, सो Hare Krishna Prabhu just now he described the history of Srirangam temple. What is the significance of Srirangam temple from the Gaudiya Vaishnava perspective? This is the birthplace. Srirangam is a very powerful tirtha, very, very, very powerful. The Acharya who discovered Srirangam and elaborated the worship of Sri Ranganath is Sri Ramanujacharya, who is the Acharya of Sri Sampradaya. Now Sri Sampradaya means the Sampradaya beginning with Lakshmi Devi. She is the origin of Sri Sampradaya, and Acharya is Sri Ramanujacharya. And we have seen this morning the deity of Sri Ramanujacharya. You know, the last darshan, Sri Ramanujacharya is sitting there. And I don't know if you have noticed or not, but we can see the eyebrows, a little hairs. But this is a belief here. The truth is, the pujaris, after every 50 years or 100 years, they have to cut the hairs and the nails of Sri Ramanujacharya. Huh? Time to time. There's no fixed years. But from time to time, the pujaris, they have to cut the nails and the hairs and the eyebrows. This shows Sri Ramanujacharya, who was prior to Sri Mahaprabhu, like thousands years back, prior to Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was a prominent Acharya who was preaching about Sri Vaishnavism, the worship of Sri Lakshmi Narayan. There are so many miraculous pastimes. There are so many beautiful pastimes of Sri Ramanujacharya. He was disciple of Yamunacharya. Now Yamunacharya, his parents, they came to Mathura. Please hear attentively. Yamunacharya parents came to Mathura, and the mother, she was pregnant at that time. When they came back to South India, then she delivered a boy. And because they were in Mathura and they took bath in Yamuna, when the Mataji, the mother, came back, she delivered a boy and she gave the name Yamuna to the boy. And later on, they became famous as Yamunacharya. Yamunacharya was very powerful Acharya, Gurudev of Sri Ramanujacharya. He has a great desire. When he was a small child, he was trained by his grandfather, whose name was Srinath Muni. Srinath Muni, very interesting pastime, very, very interesting. Srinath Muni was training this small boy and making him learn all the verses and shastras and wanted him to become a pure devotee of the Lord. But there was a king who used to have scholars in his courtyard, in his palace. And he used to challenge all the scholars in this South India. And there used to be a debate in the palace of the king with the condition that if a scholar going to get defeat, he has to pay annual penalty to the king. So somehow the Srinath Muni, he also got defeated because the scholar, the king's scholar, his name was Vidyajan Kolahal. Vidyajan Kolahal. Vidyajan Kolahal means a disturbance amongst a learned person. This is the meaning of his name. Vidyajan Kolahal. Understand? Disturbance amongst the learned person. Just by saying him, all
the scholars used to become disturbed. By seeing him, all the scholars used to get disturbed because he was a disturbance. Therefore, Shri Nath Muni also got defeated, and every year he has to pay some penalty to the king, taxes, because he got defeated in the argument. Now, for some years, he was not able to pay taxes. Then the soldiers of the king came to arrest Nath Muni. But the small boy Yamnachare stopped the soldiers, say, "Hey, why are you taking my grandfather?" And they explained, because he got defeated. Then the small boy Yamnachare said, "What do you mean by defeated? Who defeated him? I can go to the king palace and I can defeat the person, whoever it is." Seeing the young boy, small boy, they took him so lightly, say, "No, boy, you just go and play." Yamnachare said, "No, I'm very serious. You can take me to the king." The soldiers came back and reported to the king, "A small boy wants to throw a challenge to your scholar." King said, "Okay, then bring him here." But Yamnacharya said, "I can't walk. I need a palanquin." He was showing his attitude. "I'm not an ordinary person. I need a palanquin." So the king sent the soldiers with a palanquin. Yamnacharya was on the palanquin. Then all the scholars, elderly ones, they were blessing him. "Please go and get victory over this disturbance person and release us from all this yearly tax, because we are very poor." So Yamnacharya was getting blessings from everyone. From the far distance, the king and queen with the binoculars, they were watching this. That's who's sitting in the palanquin, who's throwing a challenge to the scholar in our court palace. So they saw a small young boy. The queen said, "O king, looks like a lion is coming to eat your cat." King said, No. You don't know. My scholar is very, very sharp and is very intellectual. So queen said, "Let's have a bet." She said, "If I get defeat, that means if Yamnacharya will conquer the debate, then I will become the maid servant of your maid servants. I will become the maid servant of all your maid servants. I will serve them." And the king said, "Okay, then equally, on that same thing, equally, if I won the debate, if my scholar will won the debate, then I can give half kingdom to this boy." This was a bet. And the debate started. All the scholars were sitting there. Shri Yamnacharya was also there. And in this way, this person, Vidyajan Kolahal, the disturbance person, he came and he said, "Let's start the debate." And he raised one question: "Can you describe the meaning of this verse?" Now Yamnacharya was scholarly and also very tricky and very intellectual. He said, "I thought there going to be a debate on some point, on something, on some discussion. You're just asking dictionary meaning of the words. I think you are the most stupid person." He wanted to make him angry and upset. "You called me stupid," and he said, "Yes, you're stupid because you're asking foolish question. Let's have some discussion." Yeah. You can ask another question. Then the scholar raised another question: "Can you describe the meaning of this verse?" Yamnacharya said, "This is again a foolish question." Now the other scholar, he said, "Okay, you think I'm stupid? Then you can ask questions and I'm going to answer." Yamnacharya said, "Okay, I'm going to ask you 3 questions. You have to prove these 3 questions are wrong." ये फोन किसका बज रहा है? फोन साइलेंट नहीं कर सकते हो? प्लीज अपने फोन साइलेंट कर लो. थोड़ी देर कथा में ध्यान बढ़ जाता है. फिर ये हमेशा मैं बोलता हूं, इसको याद रखा करो. कथा के समय में फोन साइलेंट रखा करो. क्या बोल रहा था मैं? You have to prove these 3 questions are wrong. If you can't, then I'm victorious. He said, "Okay, ask me the first question." This boy, small young boy, Yamnacharya said, Prove me that your mother is a barren lady." No, the king's mother is a barren lady. Prove me this. How dare the scholar can prove that king's mother is barren lady? My second question to you is, your wife, she's unchaste woman. Huh? Your wife, the queen, the wife of the king, queen, she's unchaste woman. How the scholar is going to
prove this? The queen is unchaste. And the third question is, the king sitting on the throne is the most sinful person. The scholar is sweating now. How can I prove the king is the sinful person? Even if I prove, he's going to kill me. How am I going to prove that queen is unchaste? How am I going to prove that the mother of the king is barren lady? I said, answer me. This is called discussion. And you're just asking simple question, dictionary meanings. The king said, I can't prove this. I can't prove the scholar said, I can't prove this. Can you prove this? He said, very easily I can prove this. I don't fear the king. I can directly prove this. Then scholar said, okay, then prove me. Now Yamunacharya brought up very good points from the Shastras. He said, listen, this is Kali Yuga. In Kali Yuga, all the jivas, they are bound to do sinful activities with word, with body and with mind. And 1/6 portion of the sins of the subject goes to the king. That means king is sinful because he is taking the sins of all the subjects. Here I prove the king is sinful person. Can anyone cut this argument, refute this argument? Even king was sweating. What he's saying is correct. He said, the scholar said, how are you going to prove the queen is unchaste? Prove me that. She is very chaste lady. Then the Yamunacharya, that boy, said, no. When king married to queen, then the predominant deity of 10 directions, we have 10 directions. The predominant deity of 10 directions also sit in the yajna with the king to marry the queen. That means the queen have 11 husbands, not one. That means she is unchaste. This is from the Shastras. Can anyone refute this? They said no. Then the scholar became so irritated. He said, how are you going to prove the king, mother is barren lady? Now this again, the words from the Shastras. If the mother has only one child, she is considered as a barren lady. This is from the Shastras. Can anyone refute this? Say no. The Yamunacharya said, therefore, I am victorious now. I am victorious. And all other scholars, they clapped for Yamunacharya and they say, Jai, Jai, Jai. Everyone clapped for Shri Yamunacharya. Now the queen told the king, remember your promise, you have to give half kingdom to Yamunacharya. Yamunacharya he became the king of the half kingdom. And moment he became king, he forgot all those memories of Nath Muni, all the verses. He became a Vishay, a sense gratifier. Because of so much opulence around him. So much opulence. He got indulged in all those activities. But his grandfather, Nath Muni, he became very disturbed. I wanted my grandchild to become the pure devotee of the Lord. And see what happened to him. He became king. And now his greed to extend his kingdom is not lasting. He's conquering other kingdom. He's expanding his territories. He became a Vishay, a sense gratifier. But one disciple of Nath Muni said, Gurudev, I will bring your grandson back to you. And I will make him memorize all those verses he used to remember. He got the blessing of his Gurudev. Then he came to Shri Yamunacharya, who was a king at that moment. He said, listen, your grandfather sent me here. Remember your grandfather? Yamunacharya said, yeah, long year back. I don't remember exactly, but I know my grandfather, Nath Muni. Yes, he has one treasure for you. And he kept that treasure hidden and protected by a snake. No one else can go there. I know where the treasure is. So only you and me, if you allow, I can take you on a chariot. Only you and me have to go to see that treasure. And because Yamunacharya, now he became very greedy for wealth and opulence, he accepted that. He said, okay, only both of us will go, 2 of us will go to get that treasure. So Nath Muni, the disciple of Shri Nath Muni, while sitting on the chariot, he was reciting all those verses which Yamunacharya used to learn in childhood. And that was like a recap for Yamunacharya. Tears started flowing from his eyes. His heart started melting.
oh, these are the verses I used to learn before, and see how my life got totally changed. I became king and I've become so much opulent. But I remember all these verses now. So the Guru, he's seeing those transcendental symptoms in him, and then he brought him here in Srirangam. This was not the town, this was just like a forest, lion, elephants, all snakes, forest. And this temple, Srirangam temple, was like very, क्या बोलते हैं, खंडर हो जाता है, broken temple, just ruined, totally ruined. There was nothing there, just like forest. So Nath Muni disciple said, King, there's the treasure, and it's protected by a snake. You have to go with folded hands and perform your prayers and stutis. So when they came, both of them, when they came close to Sri Ranganath Swami, they saw the snake. Snake means Shesh Bhagwan. And then they saw Sri Ranganath Ji. So the Guru said to the king, see, this is the wealth which your grandfather wanted to give you. Moment the king Yamunacharya saw Sri Ranganath Swami, his heart melted and tears came from his eyes. He said, this is the best and best and best treasure. Now I remember my grandfather, what he wanted to give me. And from that point, there was a turning point in the life of Sri Yamunacharya. And he gave up all his worldly opulence and all these kingly duties. Now he became a pure devotee and he became Acharya. He started making disciples. And he also wanted to build a huge temple, the Srirangam temple. But there was no wealth, there was no money. And he already renounced all his wealth, everything. He started requesting so many kings and wealthy people, give us money, but no one was ready. Then he employed some trick to get money. क्या नाम था हरे कृष्ण उनका? Tirumalai Alvar. है ना? He had 4 very, very smart and miraculous disciples. One disciple, if he step on someone's shadow, the person cannot move. That was his art. The other disciple, he can walk on water. The third disciple, he was so sharp, if he's speaking to someone, he can hypnotize a person. And the fourth disciple is the one who can open any lock in the world just by blowing with his lips. He can open any lock. So they both planned to plunder the king's treasure. So 4 of them, they came on the order of Sri Yamunacharya. 4 of them, they came to plunder the king's treasure. बोलते सीधे हाथ से उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो तो घी निकलेगा. So 4 of them, they came. They walked on the water and the soldiers were there. The other disciple, they stepped on the shadow. The third, he went inside, and in this way, long story short, he blowed on the lock and took all the treasure and they brought to their Gurudev, and with that money, with that treasure, they built this Srirangam temple, such huge temple. And there are 7 doors, just like Vaikuntha. In Vaikuntha, there are 7 doors to walk in. Here is also, Srirangam is known as Vaikuntha. Sri Ramanacharya, he ordered his disciples, when I leave this world, always go and have darshan of Tirupati and Srirangam if you want to get bhakti in your life. If this was the instruction of Sri Ramanacharya. Always go Tirupati and Sri Ranganath Swami darshan if you want to have bhakti. So, this huge temple was been built with this tricks of Tirumalai Alvar. Alvar means Ma Bhagavats. Alvar. कितना और बोलना? अच्छा. So, this temple got built. Now, Yamunacharya was looking for his successor. But he was searching and searching. He heard of the name Ramanujacharya. And once upon a time, he wanted to see Ramanujacharya. Sri Ramanacharya was not here in Srirangam. He was, कहाँ थे Ramanacharya? Kanchipuram, yes. He was in Kanchipuram. Sri Ramanacharya walked all the way to Kanchipuram to see the attributes of
Ramanujacharya. And he saw from far distance in his all transcendental symptoms in Ramanujacharya, his intellect, his learning, everything. So he decided in his heart that Ramanujacharya going to be my successor. He came back to Srirangam and told his disciple, I want Ramanujacharya to come here and become the successor. And who's going to do that? Then one of his disciples, he said, Gurudev, I will bring Ramanujacharya here. So he went to Kanchipuram and told Ramanujacharya, he went to a temple, Lord Varadaraj temple, and he started speaking verses, stutis. Ramanujacharya was also in the temple and he was so attracted to hear those stutis. He said, listen, how you know so much and such wonderful explanation of the Lord? Who taught you this? He said, my Gurudev, Yamunacharya. Then Ramanujacharya said, can I go and also see your Gurudev? He said, of course. That was an attracting point. Yeah. So Ramanujacharya on the chariot with this disciple of Yamunacharya, they both coming to Srirangam. But when they arrived there, they heard a bad news. And the news is, they saw the big crowd in the town. Big crowd. Now disciple of Yamunacharya asked, what is the matter? Everything was fine when I left. They said, our Gurudev Yamunacharya, he left this world. And that was a disaster for Ramanujacharya to hear this. That I am here to see my Gurudev and he already left this world. But can I go and see him closely? Then they said, of course. And everyone was whispering, he's Ramanuja, he's Ramanuja, he's Ramanuja, to whom our Gurudev wanted to make successor. But no one is declaring or saying anything. When Shri Ramanujacharya came on the dais where Yamunacharya was being kept, he paid obeisances and he was crying and weeping, crying and weeping. And then he said, 3 things he said. I want to write commentary on Brahma Sutra. He saw his fingers were closed, which is unusual. When a person leaves body, hands are open. But he saw his fist is closed. Then Ramanujacharya saw this is something not normal. And then he started praying, saying that, oh Gurudev, I wanted to write commentary on Brahma Sutra. Kya bhashya? Shri Bhashya. Shri Bhashya. Then one finger opened. One finger opened. And everyone saw this. It was a surprise. Then he said, Gurudev, I want to preach Vaishnavism. Then another finger opened. Then the third one. पारशय ऋषि के वो लिखूंगा डिक्शनरी पारशय ऋषि के वचनों की I will compile the verses of Parashar Rishi. And the third finger also opened. And everyone saw this miracle. And everyone then found Shri Ramanujacharya the true successor of Yamunacharya. And then he started preaching extensively in the South India and make huge temple. Started making disciples. But prior to making disciples, he came to get initiation from his godbrother. क्या नाम था उनका? Goshtipurna. He came to Goshtipurna, his godbrother. Please give me initiation, I need mantras. But Goshtipurna said, Gurudev already made you successor. Why you need mantra for? He said, because I want to follow the standards. I need mantras. So he received mantras. And he said, Gurudev, any other instruction? He said, yes, never give this mantra to anyone. Never give this mantra to anyone. And by hearing this instruction, he came out standing on the big platform, inviting all the villagers, come here, come here, come here, and recite this mantra after me. He gave initiation to all villagers, everyone. But devotees became very upset. Very upset. They informed their Guru, Goshtipurna, you instructed your disciple not to give mantra and he openly giving mantra. Openly giving mantra. Then his Gurudev called upon him. Come here. I told you not to give this mantra. You know consequence? He said, yes, Gurudev. You tell me what is the consequence. If you give this mantra, no, he said,
offended you, I have to go hell for this. But Gurudev, I want to know the benefit if anyone who recite this mantra. Then Goshtipurna said, anyone who recite this mantra will go to Vaikuntha. Then Ramanacharya said, then it's proved, it resolved. Because only I will go hell, but all these people will go Vaikuntha. I'm ready to go to hell for the sake of delivering all these people. They are suffering this world. I want all of them to go to Vaikuntha to serve my Lord. By hearing this, Goshtipurna started crying and he saw the compassionate mood of Sri Ramanacharya. And there are like 100 stories. I don't want to speak all those stories here. I want Mother Piyapu to speak in Hindi some glories of this place. And बोल दूं वो वाली बात अभी. अच्छा, सभी भक्त लोग कह रहे हैं हमने अभी अभी छक्कर प्रसाद पाया है. कैसे पाया? हाँ, बोलते भूख भी लग रही थी और स्वाद भी था तो बड़े आनंद से खा लिया, अभी हमको भूख नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं. बहुत सारे भक्त ऐसा बोल रहे हैं. Many devotees are saying we are full, we can't take lunch prasad, and because it's also very hot, they're drinking so much water, है ना. तो इसलिए ये तय किया है, घबराओ नहीं, प्रसाद मिलेगा. सबके मुंह ना ऐसे सूख गए, पता नहीं क्या होगा, है ना. थोड़ा सा पेट को भी शांति दो, पानी पियो. हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब हम प्रसाद 5 बजे कर लेते हैं, ठीक है. अरे सचिन तो बड़ी तेज ताली बजा रहा है. ठीक है, वी आर डिसाइडिंग टू हैव डिनर एंड लंच टुगेदर लाइक 5 o'clock so that there can be some appetite. सब थोड़ा भूख लगेगी सबको तो अच्छे से खाया जाएगा. अभी शाम को तो अच्छे से और बहुत सारा कुछ मिलेगा खाने को. तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो हाथ खड़ा कर दो. एनीवन एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, तो 5 बजे भी नहीं मिलेगा फिर. तो फिर यही डिसाइड किया कि अभी यहाँ पर कथा करेंगे, उसके बाद फिर हम होटल में जाकर सब लोग रेस्ट कर लेंगे और फिर 5 बजे हम लोग वहां पर उसी हॉल में प्रसाद पालेंगे. फिर पास में ही दर्शन है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जन्म स्थान का और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का. और जिसको रंगनाथ जी का दर्शन दोबारा से करना है वो दोबारा से भी कर सकते हैं, ठीक है. सो फाइनली दिस इज decided that 5 o'clock we're going to board our buses again to respective hotels. We come to the hall for the dinner prasad, lunch and dinner together. उसको तो ब्रंच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ड्रंच. इसको ड्रंच बोलते हैं. हाँ, तो 5 o'clock prasadam and then we go to see darshan of Gopal Bhatt Goswami's birthplace and Mahaprabhu, where he used to spend 4 months here in Srirangam. And those who want to have again darshan of Sri Ranganath Swami, they can also go and have darshan individually. Individually they can go and come back to their hotels. है ना. अभी प्रभु जी कथा सुनाएंगे. बोलो सचिनंदन गौर हरि की. कथा सुनेंगे? हाँ सुनेंगे. थोड़ा सा तो बोलो, हिंदी में तो हुआ नहीं. क्या हो गया? किसी को डरा दिया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। अभी ऐसे तो आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, सुबह से उठे हुए होना, फिर धूप में थक जाना और फिर इस तरह से बैठना सब तरह से डिफिकल्टी वाला होता है। समय भी कम है, फिर शाम को भी इच्छा है कि दर्शन करते हुए चलेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही कुछ यहाँ पर हम लोग कथा सुनेंगे। पहले हम लोगों ने हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद हरे कृष्णा प्रभु जी से कुछ कथा को श्रवण किया और फिर महाराज जी से भी अभी हम लोगों ने इंग्लिश में कथा को सुना। मुख्य रूप में हम लोगों ने श्रवण किया श्री रंगम जी के विषय में, जिस स्थान पर हम लोग आए हुए हैं। भगवान श्री रंगनाथ जी का जो विग्रह है ये बहुत ही अधिक पूर्व प्राचीन और भगवान रामचंद्र जी के द्वारा भी ये विग्रह जो है सेवित है। भगवान रामचंद्र जी के कुल परंपरा में ही श्री रंगम जी का सेवा होता आया था और स्वयं श्री राम जी ने भी इन्हीं विग्रहों का आराधना किया था, सेवा किया था। बाद में फिर विभीषण जी को उपहार स्वरूप उन्होंने दे दिया था इसी विग्रह को, और विभीषण जी जब यहाँ पर पहुंचे थे श्री रंगम में, कावेरी में स्नान करेंगे और संध्या का समय मंत्र इत्यादि जप करेंगे, इसीलिए उन्होंने भगवान को यहीं पर ही पधरा दिया। और उसके बाद से फिर भगवान ने विभीषण जी को कहा जी मैं और आगे जाऊंगा नहीं, यहीं पर ही मेरी रहने की इच्छा है, ये मेरा नित्य स्थान है, ये वैकुंठ लोक है, इसीलिए मेरे को यहाँ से और आगे ले जाने की जिद नहीं करना। विभीषण जी ने उनको यहीं पर ही फिर छोड़ दिया था और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, ऐसे तो जितने भी सारे आपके मंदिर होते हैं वो सभी पूर्व दिशा में, भगवान जो है पूर्व दिशा में मुख करके बैठते हैं, किंतु यहाँ पर जो श्री रंगम जी का मंदिर बहुत अधिक प्राचीन होने पर भी और सब प्रकार से वास्तु शास्त्र इत्यादि के द्वारा बना हुआ होने पर भी भगवान जो है वो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, यहाँ पर पूर्व दिशा में नहीं देख रहे। बद्रीनाथ जी का मंदिर भगवान पूर्व दिशा में देखेंगे, जगन्नाथ जी में भगवान पूर्व दिशा में देखेंगे, द्वारिकाधीश द्वारिकानाथ वो भी देखेंगे पूर्व दिशा में, किंतु केवल एक ही मंदिर बहुत प्राचीन मंदिरों में से यही रंगनाथ जी का उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, सारे पूर्व दिशा की, ठाकुर जी पूर्व दिशा की ओर देखते हैं और यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि विभीषण का जो स्थान जहाँ पर वो भगवान रामचंद्र के द्वारा राजा बनाए गए थे श्रीलंका, वो यहीं से दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए विभीषण जो थे वो वहीं पर ही भगवान को नित्य प्रति वहीं से प्रणाम करके दर्शन करके तब फिर वो अपना काम करते थे। इसलिए यहाँ का मंदिर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके है। दूसरा बतलाया कि जो भगवान का ये श्री मंदिर वो साक्षात वैकुंठ होने के कारण वहां पर 7 प्रकोष्ठ है। इसी प्रकार से जैसे कि वैकुंठ में भक्त लोग प्रवेश करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 7 प्रकोष्ठ मंदिर में बनाए गए हैं। फिर मुख्य रूप से महाराज जी ने बतलाना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल से 4 संप्रदाय, वैष्णवों के संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय, अर्थात जिसमें भगवान का स्वरूप स्वीकार किया जाता है, भगवान के विग्रह को नित्य माना जाता है। वो कोई केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि वो वास्तविक रूप में वहां पर विराजमान होकर के ऐसे वाले भक्त लोग जो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, जिनके नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगा हुआ है,
प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेना, जिनके नेत्रों पर भक्ति का, सेवा का अंजन लगा हुआ है, जिनके नेत्रों में प्रेम है। दूसरा बतलाया जो सेवो उन्मुख है, सेवो उन्मुख ही जिह्वादौ, जो सेवो उन्मुख है अर्थात हृदय के साथ में प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए ललायित होते हैं। भगवान उनसे क्या करते हैं, अपनी आप से सेवा मांग करके करवाते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ में आगे पीछे आते जाते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, कभी उनको कोई सेवा देते हैं, ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो। इसलिए वो क्या है, केवल मात्र मूर्ति नहीं है, हम लोगों को नेत्रों से दिखलाई नहीं देते। जैसे अगर मेघों से सूर्य ढका हुआ हो तो हमें सूर्य दिखलाई नहीं देता, हमें क्या लगता है कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया, किंतु सूर्य को मेघ बादल नहीं ढक सकते, हमारी आंखों को ढकते हैं। इसी प्रकार से भगवान तो साक्षात रूप में विराजमान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं, किंतु बाकी सब लोगों के लिए कहते रहते हैं, वो केवल मूक होकर के उनके दर्शन करते हैं, किस भावना के साथ में मेरे पास में आ रहे हैं, और जिस भावना को लेकर के कोई उनके निकट में जाता है, उनकी उस भावना को सुन करके इच्छा होती है तो रेसिप्रोकेट करते हैं, इच्छा नहीं होती तो रेसिप्रोकेट नहीं करते। देखते सबको है, सुनते भी सबके मन की बात को है, कोई जोर से बोले, कोई मन के भीतर बोले, किंतु मौन होकर के रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मूकेश, मुकेश, मूक बन करके रहते हैं। और दूसरा उनको कहते हैं विग्रह, अर्थात विशेष रूप से वो सेवा को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके हृदय की भावना को ग्रहण करके उसके अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो भगवान बैठे हुए वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात विग्रह है, उनकी सेवा होती है, उनका प्रेम पूर्वक आनंद से ही सेवा किया जाता है। किंतु जो यहाँ पर सेवा होती है उस सेवा का नाम है ऐश्वर्य प्रधान सेवा। भगवान यहाँ पर प्रभु होते हैं और जो सेवा करने वाले होते हैं वो सारे लक्ष्मी जी के दास हैं। इसीलिए सारे मंदिरों में जो तिलक बना हुआ है वो कौन से वाला तिलक, उस तिलक में जो सफेद रंग का सारा कुछ लगाते हैं, दीवार जैसा बनाते हैं, वो तो भगवान का वैकुंठ लोक, उसमें उसको कहते हैं नारायण स्वरूप, और उसके भीतर में फिर लाल रंग का तिलक लगाते हैं, वो है लक्ष्मी स्वरूपा। इस प्रकार से लक्ष्मी और नारायण को सब समय अपने 12 अंगों में, शरीर के 12 अंगों में उसको धारण करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी और नारायण का बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर सेवा करते हैं, किंतु वो सेवा जो है ऐश्वर्य भाव के द्वारा करते हैं। ऐश्वर्य भाव में क्या होता है, थोड़ा सा दूरी बना करके रखते हैं। भगवान के निकट में लक्ष्मी सबको आने नहीं देती हैं, उनके पास में केवल सेवा कौन कर सकता है, जो लक्ष्मी के अनुगत्य में करेगा, और वो भी फिर ऐश्वर्य भाव से। वो प्रभु हैं, हम दास हैं, हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनसे साक्षात वार्तालाप नहीं कर सकते, उनके निकट में अगर बैठ करके उनको भोजन कराने की इच्छा हो हम लोग नहीं करा सकते। किंतु ब्रज की जो भक्ति, उस भक्ति का नाम क्या है, उस भक्ति का नाम है माधुर्य प्रधान भक्ति। यहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान भक्ति है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे, क्या फत आ गई, क्या फत आ गई, एकदम आया था। जो भी उनके दर्शन करता था वही क्या हो जाता था, प्रेम में निमग्न हो जाता था, और उनको देखने मात्र से ही
उनके मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निकलने लगता था। कोई एक राम भक्त थे, सारा जीवन राम राम बोलते थे, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उनके मुख से अपने आप से हरे कृष्णा उच्चारित होने लगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप कौन हैं? मैंने सारा जीवन राम 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 ही जप किया है, और आज आपको देखने मात्र से मेरे को क्या हो गया, मेरी जीवा अपने आप से हरे कृष्णा गान करती है, और अब मेरे मुख पर ये नाम रुकता नहीं है। इस प्रकार से महाप्रभु अनेक लोगों को भक्त बनाते हुए, कोई और एक भक्त मिले उनको जो नित्य प्रति गीता पढ़ते थे, किंतु उनको उच्चारण ठीक से नहीं आता था, संस्कृत बेचारे नहीं पढ़ सकते थे। उनके ऊपर लोग हंसते थे कि ये कैसे, उसका तो गीता पढ़ना भी ठीक से होता नहीं है, तो फिर ये पढ़ता किस लिए हर रोज। महाप्रभु उसके निकट में पहुंचे और ब्राह्मण से पूछा, जे ब्राह्मण तुम इतना आनंदित दिखलाई देते हो, तुम्हारे नेत्रों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं, गीता का उच्चारण तो तुम्हारा स्पष्ट होता नहीं, तुम्हारे को गीता अच्छे से समझ आती है, तुम पढ़ते क्यों हो रोज गीता को? तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु मेरे को गीता बड़ी अच्छी तरह से तो समझ नहीं आती, पढ़ना भी अच्छी तरह से नहीं आता, किंतु मेरे गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया था कि बालक नित्य प्रति गीता पढ़ना, इसलिए मैं नित्य प्रति गीता जब पढ़ता हूँ ना, उसी समय मेरे को अपनी आप से भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वो रथ पर बैठे हुए दिखलाई देते हैं। पढ़ना तो मेरे को ठीक से आता नहीं, किंतु वही मेरे को सुनाते हैं, कृष्ण की मैंने क्या कहा था, अर्जुन सुनाते हैं देखो मैंने आज क्या प्रश्न किया था, इसीलिए मेरी ऐसी अवस्था होती है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, जिनका गुरु के वचनों में इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होता है, उनका ही गीता पढ़ना सार्थक होता है, उनको ही भगवान इसी प्रकार से दर्शन देते हैं। वही श्री चैतन्य महाप्रभु उनको जो भी मार्ग में दर्शन करता, एक व्यक्ति दर्शन करता, वो आगे जाता, उसके दर्शन करके फिर वो आगे जाता, उसके और दर्शन आगे करके एक के बाद एक सारे भक्त लोग बनते जाते। दक्षिण भारत में महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से लेकर के यहाँ तक श्रीरंगम, फिर आगे कन्याकुमारी तक, दूसरी तरफ रामेश्वरम तक सेतु बंद, सभी जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया, और इसीलिए इन सारे स्थानों को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की पादांक भूमि, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पड़े, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, उन्होंने सभी को प्रेम दान किया और सबको सिखलाया कि भगवान की आराधना जो है केवल मात्र ऐश्वर्य भाव से करना नहीं, कि वो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं। उनकी आराधना जो है किस प्रकार से करना, जैसे ब्रज के लोग करते हैं, कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके कृष्ण उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, जमुना जी के तट पर लीलाएं करते हैं, वैसे वाली माधुर्यमय भक्ति को सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र भ्रमण किया। और जब इस स्थान पर पहुंचे थे श्रीरंगम में, वहां पर आकर के महाप्रभु ने नृत्य किया, दर्शन किया प्रेम के साथ में। वहां पर जब वो कुछ क्षण तक, कुछ समय तक जब वहां पर रहे, तो श्रीरंगम के एक भक्त जो लक्ष्मी और नारायण के उपासक थे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 मिनट में चलते, सिर्फ 2 मिनट में चलते। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो देखा था, एक भक्त थे लक्ष्मी नारायण के, जिनका नाम था त्रिमल भट्ट, उन्होंने दर्शन किया, उनके भाई थे वेंकट भट्ट, उन्होंने जब दर्शन किया ऐसे प्रेममय स्वरूप का, इतना प्रेम से भगवान को पुकारते हुए किसी को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो उनके चरणों में पड़ गए, प्रार्थना की, प्रभु अभी अभी चातुर्मास से आने वाला है। महाप्रभु विजयदशमी के दिन में पहुंचे थे, जिस दिन दशहरा था, उसी समय पहुंचे, अगले दिन से यहाँ पर रहना प्रारंभ किया। तब वो अपने घर पर महाप्रभु को लेकर के गए
कि प्रभु चातुर्मास्य का समय 4 महीने कृपा करके यहाँ रह जाओ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगम में 4 महीने तक एक साथ में